लेजिस्लेटिव विल मेक लॉस, जुडिशरी विल इंटरप्रेट लॉस। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सबको मालूम है। क्रूशियल वर्ड इज दे ओनली मतलब एग्जीक्यूटिव विल ओनली इंप्लीमेंट लॉस, ओके, लेजिस्लेटिव विल ओनली मेक लॉस एंड जुडिशरी विल ओनली इंटरप्रेट लॉस। इंडिया में क्या हो रहा है तुम नोटिस करो, प्राइम मिनिस्टर साहब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और एग्जीक्यूटिव भी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन अदर वर्ड्स द एग्जीक्यूटिव और द मिनिस्टर डुअल मेंबरशिप पे है, वो मंत्री भी है, मिनिस्टर भी है, एज वेल एज ही इज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर देयर। सो इंडिया में भी बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स है, बट इतना डाइल्यूटेड है कि उसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस बोलते हैं, ओके। सो वाई पार्लियामेंट्री, हमने यही बोला। अब तो हमारे पास सॉलिड प्रूफ हो गया कि क्या रीजन है, ओके। सो वी आर यूटिलाइजिंग दीज पावर्स। और अब देखो फेमिलियरिटी है, हाँ ये तो चलो हमें समझ में गया, वाइड रिप्रेजेंटेशन है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसरेबिलिटी। भाई मुझे बड़ा डर लगता है एक ही स्थान पर या एक ही पॉलिटिकल पार्टी में या एक ही ऑफिस में सारी पावर्स दे दूं। नो, इट कैन बिकम वेरी वेरी रिस्की। आई डोंट वांट टू टेक अ चांस ऑन दिस, hence I want होलिका दहन का तैयारी है, executive is responsible to the legislature। दूसरी बात है, भगवान ना करे, it's a possibility, but it's a possibility, so इसको ऐसे बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा लोकसभा, मुझे चाहिए 273, करेक्ट। नाउ हो क्या गया, that XYZ prime minister, okay, the head of the Fala Union Council of Minister was enjoying a majority, लेकिन for some reason they lose majority। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकसभा इज नॉट गॉन, ओके। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ चांस कि ऑपोजिशन में कोई एबीसी, ओके, ऑपोजिशन में कोई एबीसी कैन फॉर्म और ट्राई एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ रेडी ऑल्टरनेट गवर्नमेंट। वहां पर क्या हुआ, प्रेसिडेंट साहब गए, स्टोरी ओवर। यहां पर नहीं है, देयर इज अ सेकंड ऑप्शन आल्सो अवेलेबल। सो द प्रेसिडेंट मे कॉल द लीडर ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी और द सेकंड लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस to try and stake to form a government। In other words, ये बहुत अच्छा तरीका है। Otherwise, remember, मैंने तुम्हें एक बार पहले भी बात बताई थी कि डॉक्टर अंबेडकर से जब पूछा गया था कि what are you expecting out of the government, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था दो ही चीज। नंबर वन, that one they should maintain law and order, second they should be taking care of the stability of the government। तो ये दोनों ही चीजें अगर मेरी यहाँ पर पॉसिबल प्रूव हो रही है तो मुझे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कोई दुख नहीं है, राइट। क्रिटिसिज्म हाउएवर, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी नेसेसरी। हर प्रोसेस स्टार्ट होता है मोशन से, फिर डिबेट होता है, फिर डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होता है, फिर दूसरे हाउस में एंड दे शुड टेक केयर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ना, ये दो पॉइंट्स थे। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। See, I am not saying that it is a wrong procedure, but it is a long procedure. Long procedure. Slow procedure. Slow है। लेकिन उसका एक फायदा भी होता है। That is, there is a thoroughness. Okay, it is believe of the system is we is better than I. Okay, तो wisdom of the masses, wisdom of the numbers पे ज्यादा भरोसा करते हैं rather than one man taking the decision. अब लेकिन उसकी वजह से एक दुख हो जाता है। Discontinuity of policies is very common. In other words, क्योंकि इतना टाइम लगता है टू मेक अ पॉलिसी, सपोज एट द एंड ऑफ 5 years कोई बिल पेंडिंग रह गया और लैप्स कर गया, ओके, अगर लैप्स कर गया और द नेक्स्ट लोकसभा में कोई और पॉलिटिकल पार्टी आई तो जो पहले 5 साल तुमने मेहनत करी थी ना वो गई। सो डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड जो हम लोग को क्रिटिसिज्म देखने लगे वो मैंने अभी आपको बताया था, कैबिनेट एक्लिप्स करने लग गया है टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट इतना स्लो होता है, प्लस कोएलिशन पॉलिटिक्स में ये बड़ा मुश्किल हो गया टू फॉर मी टू पास बिल्स। तो मल्टीपल वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर नाउ बीइंग टेकन बाय द कैबिनेट। इसको बोलते हैं कैबिनेट इज एक्लिप्सिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम। और फिर एक और प्रॉब्लम होगी बिकॉज स्पेशली बिकॉज ऑफ द कोएलिशन पॉलिटिक्स, सिंस 273 नंबर पहुंचना, हाफ पे मार्क पहुंचना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। So it is why, that is why coalition politics, which is the reality of life, okay, thankfully अभी मोदी गवर्नमेंट is coming in majority, इससे पहले भी मोदी गवर्नमेंट is majority, but the 90s and the first decade of the last decade of 20th century and the first decade of the 21st century में हमने नोटिस किया coalition politics became a very major reality, which led to unstable government। और तुम्हें फिर मेरे को वही लाइन याद दिलानी पड़ेगी, डॉक्टर अंबेडकर ने यही बात बोली थी कि I want the government to take care of the law and order and give us stability of the government। Either ways
this is the summary of Westminster model. This is the parliamentary form of government that we are following. We are following Westminster model. We are following British parliamentary structure. इसमें एक छोटी सी बात याद रख लेना, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक मोनार्क है. ओके, इन अदर वर्ड्स ही इज नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. इन कंपैरिजन हमारा हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हेंस वी कॉल इट एज अ रिपब्लिक. इसको इसलिए बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. Okay, this of course is republic, and the second part is executive responsibility. अपने आप में a very important answerability. Executive is responsible to the legislature.